हेलो साथियों। पिछली क्लासेस में हमने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जाना था। इस क्लास में हम परफेक्ट सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जानेंगे। सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जानकारी लेने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जानेंगे। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? What is the helping verb of the sentence future perfect? What is the helping verb of the sentence future perfect? So everyone knows that the helping verb of the perfect sentence is future perfect की helping verb होता है बेटा will have and shall have। तो होता है will have and shall have, ये इनका helping verb होता है। will have वन प्रॉपरली यूज करती है आई और बी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ, और shall have आई और बी के साथ होता है। बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी ऑल ऑलरेडी यूज will with आई और बी। ओके, बिकॉज इंग्लिश इज एररफुल लैंग्वेज, सो वी आर फॉरवर्डिंग पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हिंदी में जानने के लिए हमको मालूम है कि अगर सेंटेंस हिंदी में है उसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन में क्या बताना होगा कि आपका हिंदी में वाक्य के अंत में, हिंदी में वाक्य के अंत में इसमें क्या होगा? चुका था नहीं ना चुकी है, इसमें चुका होगा आएगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जिस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं कर रहे थे, और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुकी थे, उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे इत्यादि। हमें क्या मिलेंगे? क्या ये इंग्लिश में लास्ट में ये वर्ड मिलेंगे, तो अपन समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। और इंग्लिश में अगर हमें पहचान करनी हो, इंग्लिश में पहचान करने के लिए सबसे बड़ी दो चीजें होती है पहचान के लिए। होता है एक आपको क्या मिल जाए, मैन वर्ब के तरह, मतलब रूप में विल हैव शैल हैव, मैन वर्ब के रूप में नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको विल एंड शैल हैव, विल हैव एंड शैल हैव मिल जाए, और मेन वर्ब के रूप में आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले। क्या मिले? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो समझाएंगे सेंटेंस कौन सा है आपका, फ्यूचर परफेक्ट। अब हम क्या है, इस फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश में। वो वेरी नेसेसरी है, क्योंकि उसी से अपन इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख पाएंगे अगर हम। फर्स्ट है अफर्मेटिव। फर्स्ट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव साधारण। साधारण में क्या मिलेगा हमें? सब्जेक्ट, विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, कोई सा ही परफेक्ट हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये सारे ऑर्डर से आएंगे तो आएंगे आपके परफेक्ट में, ये सारे ऑर्डर फॉलो करेंगे अपन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है से अनिल दुकान खोल चुका होगा। चुका होगा, चुका होगा हल्के माइंड में बात स्टक रहेगी कि इसका सेंटेंस बताया सर नहीं, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, चुका होगा। और ये अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें ना ही कब, क्यों, कहाँ, कैसे है, ना ही नहीं लिखा है, ना स्टार्टिंग में क्या है, सेंटेंस का हो गया अफर्मेटिव। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे बेटा। अनिल सब्जेक्ट आ गया, विल हैव शैल हैव, अनिल है तो उसके साथ विल हैव आएगा,
खुलना मीन्स होता है ओपन मीन्स, तो ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन, और दुकान का मीन्स होता है शॉप। अनिल विल हैव ओपन शॉप, फुल स्टॉप। ये आपका चेंज हो गया। अपर सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया भैया। सेकंड फॉर्म जानेंगे अपन बेटा निगेटिव। सेकंड फॉर्म जानेंगे निगेटिव। निगेटिव के ऑर्डर में क्या है, बस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है टू सिलेबस की है, दो शब्द खंड की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये टूट जाएगी। इसमें नॉट क्या है, विल और सेल के बीच में हो जाएगा, उसके बाद हैव आएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, प्लस नॉट के बाद वही हैव आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। ये आपका निगेटिव का ऑर्डर हो गया। एग्जाम्पल लेंगे हिंदी में अपन। वे रात में, वे रात में हॉस्पिटल 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 में पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके। वे रात में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे होंगे, नहीं पहुंचे। वे रात में हॉस्पिटल, यहाँ पर सेंटेंस में क्या ले देंगे बेटा अपन, नहीं, क्योंकि नेगेटिव है। रात में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे होंगे, वे रात में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे होंगे। सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। इसे नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे अपन बेटा, जो है हिंदी टू इंग्लिश में। बे माने दे, बे के लिए क्या आ गया बेटा, दे। अब क्या आएगा दे के लिए बेटा, विल हैव इसके लिए आएगा, क्योंकि आई और बी नहीं है। लेकिन विल हैव ना आके इसमें क्या आ जाएगा, नहीं है, तो बीच में नॉट फिर आएगा हैव। दे विल नॉट हैव, पहुंचना क्या इसमें होता है, रीच, तो रीच्ड। थर्ड फॉर्म क्या होता है रीच का, रीच्ड हॉस्पिटल रात में, तो एट नाइट, फुल स्टॉप। दे विल नॉट हैव रीच्ड हॉस्पिटल एट नाइट। ट्रांसलेट हो गया सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले बताया था क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्या से, हिंदी में, और इसके ऐसे ऑर्डर में है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, विल और सेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव भी है तो नॉट आएगा, देन नेगेटिव के बाद आएगा, नॉट के बाद है। अगर नेगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका ऑर्डर है। ट्रांसलेट करेंगे बेटा अपन इसे। ट्रांसलेट करेंगे, क्या वह क्या वह पुस्तक पुस्तकालय में जमा कर चुकी होगी। क्या वह पुस्तक पुस्तकालय में जमा कर चुकी होगी। तो बेटा देखिए इसका क्या लग गया, तो इंटेरोगेटिव क्या लग गया, लेकिन चुकी होगी हो गया, तो क्या हो गया बेटा, फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वह के लिए क्या आएगा, विल, सब्जेक्ट आएगा सी, ठीक है, विल सी, तो क्या आएगा, हैव, जमा करना, मेन वर्ब, सबमिट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिटेड। will she have submitted
अगर ऐसे यहाँ बेटा पुस्तकें कर दे तो बुक्स आ जाएगा, और यहाँ पर पुस्तक अकेला है तो विल सी हैव सबमिटेड अ बुक इन द लाइब्रेरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बेटा हो गया आपका इंटेरोगेटिव। देन फोर्थ इज डबल इंटेरोगेटिव। फोर्थ इज डबल इंटेरोगेटिव। इसमें क्या है, इसका ऑर्डर क्या बताया था हमने, बस आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सारा ही किसका रूल फॉलो करना है, सारा ऑर्डर इंटेरोगेटिव का फॉलो करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का डबल इंटेरोगेटिव। हिंदी में एग्जांपल देखेंगे बेटा। तुम विद्यालय क्यों तुम विद्यालय क्यों छोड़ चुकी होगी, या भाई तुमने विद्यालय क्यों छोड़ा होगा, तुमने विद्यालय क्यों छोड़ा होगा, तुमने विद्यालय क्यों छोड़ा होगा। तो इसमें क्या आ गया, छोड़ा होगा यानी आ होगा, चुका होगा चुकी होगी, चुके होंगे आ होगा, ई होगी ए होंगे। तो ये सेंटेंस आपका कौन से पहुंच गया बेटा, फ्यूचर परफेक्ट। क्यों स्टार्टिंग में आ गया, तो डबल इंटेरोगेटिव, इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश पहले आएगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर तुम के लिए क्या आएगा, विल आएगा, यू, वाई विल यू थर्ड फॉर्म है, उसके पहले आएगा हैव, में फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। छोड़ना किसमें होता है, लीव, तो लेफ्ट, लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। Why will you have left school? Why will you have left school? Question mark. So in this classes we understood future perfect sentence. In the next classes we understood practice. We will do practice of future perfect, past perfect, and present perfect. Means all perfect sentence practice will happen now. Earlier